ब्रिटिश शासन काल में भारत में पड़े भयंकर अकालों का संपूर्ण वर्णन करें। इन अकालों का भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश शासन काल से पूर्व भारत में अकाल पड़ते रहे थे। प्राचीन एवं मध्यकाल के ग्रंथों से इस तथ्य की पुष्टि होती है, किंतु वे सभी अकाल देशव्यापी न होकर स्थानीय थे। ब्रिटिश काल में अकालों की एक श्रृंखला से प्रारंभ हो गई थी, जिससे संपूर्ण भारत ग्रस्त हो गया था। आइए जानते हैं इसका पहला पॉइंट। ब्रिटिश भारत में अकालों का विवरण। 18वीं सदी के अंतिम चरणों में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर्याप्त दृढ़ हो चुकी थी और उसी समय से अकालों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। 1770 के अकाल के समय कंपनी ने कोई राहत कार्य नहीं किया। राजस्व के कर्मी के इसके विपरीत अंग्रेजों ने थोक भाव में कम मूल्य में चावल खरीदकर संचित कर लिया एवं उसे ऊंचे मूल्य पर बेचा। फलतः बाजार से चावल गायब हो गया। जहां एक और जनता भूखी मर रही थी, वहीं दूसरी ओर कंपनी के कर्मचारी दोनों हाथ से धन बटोर रहे थे। इसकी प्रक्रिया में बंगाल में सामान्य वृद्धि हुआ, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। सन्यासियों के नेतृत्व में कंपनी के गोदामों और कोषों पर आक्रमण किए गए, जिसका परिणाम ने कठोरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन किया। 1883 ईस्वी में जब मुनस में भीषण अकाल पड़ा, तब वहां से अंग्रेजों ने कोई राहत कार्य नहीं किया। 1784 ईस्वी में तथा अवध के प्रदेश अकाल में प्रभावित हुए। बनारस में तो गांव वसीम हो गए। इस पर कंपनी ने अपने अत्याचार और दमन में किसी प्रकार की कमी नहीं की। 1792 ईस्वी में एक अकाल पड़ा था, जिसमें कोई सहायता कार्य नहीं हुआ। सन 1800 में उत्तरी मैसूर राज्य में अंग्रेजों के आक्रमण के समय अकाल के कारण आधी जनसंख्या नष्ट हो गई। पहले के समय बम्बई तथा बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर आदि में अकाल पड़े। प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की दशा दयनीय हो गई। भोजन पे अभाव, मनुष्यों के शरीर ढांचे मात्र रह गए थे और आदमी को खाने को तैयार हो गए। इसके पश्चात सन 1807 से 13 तक तथा 1823 में क्रमशः मद्रास, बम्बई में अकालों की श्रृंखला चलती रही। 1833 में एक गुटूर का अकाल पड़ा। आधी जनसंख्या नष्ट हो गई। कुत्ते मनुष्य की खोपड़ियों खाते थे तथा चारों ओर गिद्ध मंडराते थे तथा वे नर बख्शी हो गए। बीमारी इतना फैल गई थी कि मनुष्य को खा रहा था। सन 1837 ईस्वी और 1860 में उत्तर भारत, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद आदि में अनिश्चितता एवं उसकी ऊंची दरें पूर्वता बनी रही और कृषि विकास कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सन 1860-67 में उड़ीसा और बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इस संबंध में H.G. रॉबिन्स ने लिखा कि इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कई जिलों 1/4 आबादी भूख से तथा बीमारियों से, हैजा और मलेरिया जो उसके उपरांत फैलती है, नष्ट हो गई। स्थानीय सरकार के पास सम्मान न होने से यह संकट और भी बढ़ गया। 1869 ईस्वी और 1874 में अकाल से प्रभावित क्षेत्र उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार तथा बंगाल एवं राजपूताना मतलब राजस्थान, इसके विस्तृत भू बंजर ही हो गया। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई एवं सड़क किनारे लाशों की ढेर दिखाई देते थे। जो लोगों बचे हुए थे, मात्र ढांचा के शरीर बचे हुए थे। 1888-89 में उड़ीसा में अकाल पड़ा। 1890-92 में पंजाब में अकाल पड़ा। 1896-97 में उत्तर प्रदेश प्रांत, बंगाल, मद्रास, बम्बई और अन्य भारतीय रियासतों में अकाल पड़े। यद्यपि सरकार द्वारा कुछ राहत कार्य किए गए, परंतु महामारी से जनता की कष्ट को दूरी नहीं कर सका। 1899-1900 में लॉर्ड कर्जन के समय पुनः भारत के अधिकांश प्रदेश अकाल से प्रभावित हुए। 1905 और 1908 के बीच भी अकाल पड़े। 1942-43 में बंगाल में पुनः अकाल पड़ा। इस प्रकार से ब्रिटिश शासन में अकालों के प्रभाव रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल 1760 से 1858 ईस्वी में भारत के 12 भयंकर अकाल पड़े।
इन अकालों में लगभग 33 लाख मारे गए। इसी प्रकार 1838 ईस्वी का आगरा अकाल भी इतना भयंकर था कि इसमें लाखों की संख्या की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान अकाल निवारण के कोई प्रयत्न नहीं किए गए। सन 1851 से 1900 ईस्वी के बीच में 24 से अधिक अकाल पड़े। इसमें 18 अकाल इतने भयंकर थे कि प्रत्येक मिनट में 2 तथा प्रतिदिन 2800 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार की 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल अत्यंत भयंकर थे। 20वीं सदी में अकालों की निरंतर में कमी आई, किंतु सन 1943 का बंगाल अकाल अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। अकालों के कारण। पहला, प्राकृतिक कारण। भारत में अकालों के प्रमुख कारण वर्षा की अनियमित का होना। सन 1860 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में अनुकूल वर्षा न होने पर खदानों की कीमतें बहुत अधिक हो गई थी, जिसके कारण भयंकर अकाल पड़ा। सन 1865-67 में उड़ीसा अकाल के दौरान कम वर्षा होने से खदान का अभाव हो गया। स्थानीय प्रशासन को इस बात का एहसास उस समय हुआ जब तेज वर्षा प्रारंभ होने में पहुंचना उड़ीसा में खदानों में हो गया था। इस पश्चात सन 1866 में भारी वर्षा के कारण उड़ीसा में बाढ़ आ गई। परिणात इस भीषण अकाल में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। कम वर्षा के कारण 1873-74 में बंगाल बिहार के भागों में, 1896 में पंजाब, बंगाल, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा। प्राकृतिक कारणों में वर्षा की अनियमितता के अतिरिक्त अन्य कारण भी थे। दूसरा पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कृषि। सन 1918-19 में देश के कई भागों में पुनः अकाल पड़ा, जिसमें खाद्यान्न का अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तथा गेहूं का आयात करना पड़ा। इन दोनों वर्षा के अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध दौरान शेष में खदानों के मूल्यों के कोई वृद्धि नहीं हुई, किंतु आयात वस्तु तथा कपड़ा, चीनी, नमक व तेल की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई। युद्ध के दौरान भारतीय कृषि। सन 1918-19 में देश के कई भागों में पुनः अकाल पड़ा, जिससे खदानों के अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा गेहूं का आयात करना पड़ा। इन दोनों के वर्षों के अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शेष समय में खदानों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई, किंतु आयात वस्तुओं तथा कपड़ा, चीनी, नमक व तेल की कीमतें अत्यधिक वृद्धि हो गई। इस दौरान मुद्रास्फीति के कारण अत्यधिक विकट हो गई। वर्ष 1920 में कीमतों में गिरावट हो जाने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो जाने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। सिंचाई सुविधा का विस्तार हो जाने से व्यवस्थित फसलों की अत्यधिक पैदावार हुई, जबकि खाद्य फसलों को उत्पादकता निरंतर कम होती चली गई। सन 1919 में कृषि सहकारिता तथा सिंचाई में प्रांतीय विषय बना दिया गया। प्रांतीय सरकार द्वारा कृषि में सुधार, सहकारी समितियों के विकास एवं सिंचाई सुविधा के विस्तार में पर्याप्त किए जाने में पंजाब में परियोजना तथा बम्बई में गोदावरी परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ। भारतीय कृषि व्यवस्था हेतु 1926 ईस्वी में शाही कृषि आयोग नियुक्त किया गया, किंतु भू राजस्व में 1926 ईस्वी में शाही कृषि आयोग नियुक्त किया गया, किंतु भू राजस्व को आयोग के अधिकारी से बाहर रखा गया। महान मंदी में भारतीय कृषि। सन 1929 से 1934 ईस्वी तक का समय विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का था। इस काल में कीमतों में भारी गिरावट आई। अन्य देशों के समान भारत में भी 30% से 40% तक कीमतों में कमी आई। निर्मित माल का तुलना में खाद्य पदार्थों एवं कच्चे माल की कीमतों में अधिक गिरावट आई। इस महान मंदी के कारण कृषक समुदाय सहकारी समितियों तथा साहूकारों के ऋणों में भुगतान नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप स्थिति तनावपूर्ण एवं विस्फोटक होती चली आई। चौथा पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध काल में भारतीय कृषि। इस काल में भारत में कृषि का विषम स्थिति उत्पन्न हुई।
द्वितीय युद्ध में भारतीय कृषि। इस काल में भारत में कृषि का विषम स्थिति उत्पन्न हुई। इस समय जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर प्रभाव पड़ रहा था, जिससे भारत के निर्यात में कमी आई। मूंगफली, जूट व कपास के निर्यात पर विशेष प्रभाव पड़ा। जहां एक और फसलों की विषम स्थिति उत्पन्न हुई, वो वहीं दूसरी ओर खाद्य फसलों का अभाव हो गया। सन 1942 में बर्मा के होने वाली फसलों की जाने वाली चावल की आपूर्ति बंद हो गई थी। सन 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इन परिस्थितियों में विदेशों से खाद्यान्न का आयात किया गया। इसके अतिरिक्त देश में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान प्रारंभ किया गया। कृषि पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से केवल शक्तिशाली जमींदार ही लाभान्वित हुए। छोटे कृषकों और कृषि श्रमिकों की स्थिति निरंतर गरीब होती चले जा रहे थे। सन 47 में अधिक उपजाऊ व कृषि योग्य पाकिस्तान के क्षेत्रों में चली गई। यह क्षेत्र पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं से भी युक्त था। विभाजन के उपरांत में खाद्य एवं फसलों का मांग को देखते हुए भारत खाद्यान्नों, कपास और जूट इत्यादि का आयात करने के लिए विश्व विवश हो गए। विभाजन के उपरांत देश में खाद्य एवं फसलों की मांग को देखते हुए भारत खाद्यान्नों, कपास, जूट इत्यादि का आयात करने के लिए विवश हुआ। विभाजन के उपरांत देश में कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यक थी। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु भारत में कृषि क्षेत्र में नियमित राजस्व में जमींदारी एवं रेतवाड़ी जैसी भू राजस्व प्रणाली लागू किया गया, जिससे परंपरागत कृषि ढांचे को गहरा आघात पहुंचा। यह कहना सर्वथा उचित ही है कि ब्रिटिश काल में भारत में आर्थिक संक्रांति का काल था।